हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो हम लोग इसमें कोल और पेट्रोलियम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। कह रहा है कि हम लोग अपने बेसिक ज़रूरत के लिए, क्या होता है, बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। कुछ इसमें से क्या होता है नेचुरल रहता है, जो क्या होता है हमको फ्री इन नेचर मिलता है, ठीक है। और कुछ जो है वो क्या होता है कि मैन मेड होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे हम मोबाइल का बात करें तो मोबाइल क्या है, मैन मेड है, ठीक है ना। ये मार्कर का बात करें तो ये भी क्या है, मैन मेड है। लाइट का बात करें वो भी मैन मेड है। तो सारा चीज़ क्या है, मैन मेड है। अब हमको क्या होता है नेचुरल, जो क्या होता है नेचर से जो मिलता है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ क्या होता है कि ये नेचर के द्वारा बनाया गया है। जो ट्रीज है, एनिमल्स है, ये सारा का सारा क्या होता है, इन सारी चीज़ों से जो हमारा ज़रूरत पूरा होता है तो वो क्या होता है, ये सारा का सारा क्या होता है, नेचुरल सोर्सेस होता है। अब चलिए यहाँ पर क्या है कि लिस्ट दिया हुआ है कुछ मटेरियल्स का जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। कौन सा क्या है, नेचुरल है, मैन मेड है। तो नेचुरल में हम लोग वाटर का बात करें वो नेचुरल है, एयर जो है वो क्या है, नेचुरल है, सॉइल जो है वो नेचुरल है, ठीक है ना। जो ये सारा का सारा चीज़ क्या है कि नेचुरल है। जो ट्रीज है ये क्या है, नेचुरल है। जो इंसान नहीं बना सकता है वो सारा चीज़ क्या है, नेचुरल है। अब मैन मेड, अब कह रहा है कि उसी सारे चीज़ों का यूज करके क्या होता है, मैन मेड होता है। मतलब जहाँ पे इंसान अपना स्किल और टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या करता है कि एक नया प्रोडक्ट बनाता है। जैसे ये बिल्डिंग्स, ये क्या है, मैन मेड है, ठीक है ना। ये फैन मैन मेड है, मोबाइल्स मैन मेड है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिससे क्या होता है कि हम लोग घिरे पड़े हैं। जो क्या होता है, कुछ नेचुरल्स होता है और कुछ मैन मेड होता है। तो हमको एक लिस्ट बनाना है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द वाटर इन क्लास 7। इज वाटर लिमिटलेस रिसोर्सेज। कह रहा है क्या हम हवा, पानी, मिट्टी, इन सारे चीज़ों का क्या कभी ख़त्म कर सकते हैं। इन सारी चीज़ जो नेचुरल थिंग्स है, क्या इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। इसके बारे में क्या किया गया है, पूछा गया है। कह रहा है क्लास 7 में भी हम लोग क्या किए हैं, वाटर के बारे में डिटेल में पढ़े हैं। क्या है ये, क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को ब्रॉडली क्या किया गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी क्या है कि ये है इनएग्जॉस्टिबल, वैसा रिसोर्सेज जो कभी भी समाप्त नहीं होगा नेचर में। और दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है, वो चीज़ जो क्या करता है, हमारे नीड को पूरा करता है, ठीक है, जो सेटिस्फाई करता है, हमारे नीड्स को फुलफिल करता है, उसी को हम क्या करते हैं, नेचुरल, उसी को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया कि नेचर से मिला हुआ वो सारा चीज़ जो क्या होता है, हमारे ज़रूरत को पूरा करता है। तो यहाँ पे इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। कह रहा है दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कह रहा है वैसा रिसोर्स जो इंसान के यूज के वजह से कभी भी समाप्त नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे सनलाइट, आप कितना भी सनलाइट का यूज कर लीजिए, सोलर पैनल्स लगा लीजिए, उसको कपड़ा सुखाइए या कोई सी भी चीज़ को लिए क्या करते हैं हम लोग, सनलाइट का यूज करते हैं, तो वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। एयर कभी भी क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर से कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये सारा का सारा क्या होता है, इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होता है। अब अगर हम बात करेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो वैसा रिसोर्सेज जो क्या होता है, नेचर में लिमिटेड है, मतलब उसका क्या होता है, नंबर्स फिक्स्ड है। अगर हम उसको कंटिन्यूसली यूज करना शुरू कर देंगे तो वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा एक दिन। तो वैसे रिसोर्सेज में क्या आता है, फॉरेस्ट आता है। अगर हम लोग कंटिन्यूसली जंगल को काटना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि कोई भी जंगल अर्थ पे नहीं बचेगा। उसी तरह वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, अगर हम लोग कंटिन्यूसली क्या करेंगे, मिनरल्स का सोर्सेज क्या लिमिटेड है। अगर हम लोग सीधा क्या करेंगे, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, क्या होगा, अर्थ के अंदर रहेगा नहीं। उसी तरह कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, नेचुरल गैस, ये सारा का सारा क्या होता है, एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसका सोर्स क्या है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड रहने की वजह से हमको क्या होता है, सोच समझ के एक प्लानिंग के तहत ही इसको खर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है 3.2। इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि एक कंटेनर लिया गया है और उस कंटेनर्स में क्या किया गया है,
पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफीज को लिया गया है। मतलब एक कंटेनर में बहुत सारी चीज़ क्या होता है, ईटेबल्स को लिया गया है और क्या किया गया है, 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया गया। मतलब एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स हैं। एक ग्रुप में कितने हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं और उस 7 स्टूडेंट्स को भी क्या किया गया है, सब ग्रुप्स में बांटा गया है। तो एक ग्रुप में क्या है कि पहला ग्रुप जो है उसमें क्या होता है, सब ग्रुप में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 4 स्टूडेंट्स में बांटा गया है। ठीक है, मतलब 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया गया है और उन 7 स्टूडेंट्स को 3 जनरेशन में बांटा गया है। पहले में 1, दूसरे में 2 स्टूडेंट और थर्ड जनरेशन में 4 स्टूडेंट। अब क्या गया है, अब जो है वो क्या हुआ कि जो टेबल से भरा हुआ कंटेनर्स था वो क्या किया गया, रख दिया गया। पहले क्या किया गया, फर्स्ट जनरेशन वाले के लिए, फर्स्ट जनरेशन वाले के सामने ये क्या किया गया, कंटेनर को रखा गया है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, मानिए कि ये क्या है, ये कंटेनर है, ठीक है, इसको क्या किया गया है, भर के रख दिया गया। इसको क्या किया गया है, भर के यहाँ पर रख दिया गया है। और क्या किया गया कि 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। क्या किया गया, पहले दूसरे में क्या है, 2 स्टूडेंट्स है और तीसरे में क्या है, 4 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो ये क्या किया गया, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये क्या है, थर्ड जनरेशन है। पहले बार क्या हो रहा है, इस टेबल्स को फर्स्ट जनरेशन वाले खाएंगे। ठीक है, तो मानिए कि फर्स्ट जनरेशन वाला जो है ये यहाँ तक क्या किया गया, इस कंटेनर को खाली कर दिया गया। तो अब जो रिमेनिंग बचा वो क्या किया गया, ये सेकेंड जनरेशन वाले को दिया गया। तो सेकेंड जनरेशन वाला भी क्या हुआ कि ऑलमोस्ट इसको फिनिश कर दिया गया। अब जो रिमेनिंग बचा वो क्या हुआ, ये थर्ड जनरेशन वाला खाया। तो इसी तरह जो है हमारा जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस है, इसी तरह क्या है, अर्थ के अंदर है। अगर हम लोग पहला जनरेशन वाला इसका बहुत ज़्यादा यूज कर लेगा, ठीक है ना, बिना किसी प्लानिंग का, बिना किसी क्या होगा कि नेक्स्ट जनरेशन वाले को इसका जरूरत क्या पड़ेगा, उसके बिना क्या करेगा, ये पहला जनरेशन वाला अगर बहुत ज़्यादा यूज कर लेगा तो सेकेंड जनरेशन वाले के लिए कम पड़ जाएगा वो। और अगर सेकेंड जनरेशन वाला भी इसको कंटिन्यूसली यूज करते रहेगा बिना प्लानिंग का कि ये थर्ड जनरेशन के लिए बचता है कि नहीं बचता है, तो थर्ड जनरेशन के पास जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा, बहुत कम बच पाएगा या तो ना ही बचे। तो यही केसेस होता है ऑल द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। तो इस एक्टिविटी से यही समझाया गया है कि जितने भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है इसको हमको क्या करना चाहिए, प्लानिंग के साथ यूज करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन यूज करने के बाद क्या होगा, ये थर्ड जनरेशन तक ये चीज़ क्या होगा, नहीं बच पाएगा अगर हम इसको प्रॉपर प्लानिंग से नहीं यूज करेंगे तो यही सारा चीज़ क्या किया गया है, इसमें दिया गया है। ठीक है ना, अब दिया गया assume that the eatables in the container represent the total availability of the exhaustible natural resources like the coal, petroleum और natural gas। तो इस एग्जाम एक्टिविटी के माध्यम से यही समझाया गया जो ईटेबल्स है वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया या नेचुरल गैस हो गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक ग्रुप में क्या हुआ, अलग अलग कंजप्शन पैटर्न है। मतलब जो ग्रुप 7 स्टूडेंट्स का बनाया गया था ये, और उसको सब ग्रुप्स में बांट दिया गया था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो जिस ग्रुप में क्या किया गया, फर्स्ट जनरेशन वाले कम कंज्यूम किए तो सेकंड जनरेशन वाले के लिए ज़्यादा बचा, फिर सेकंड जनरेशन वाले भी अगर कम किए तो थर्ड जनरेशन वाले के लिए भी यूज के लिए बचा। और कोई ऐसा भी ग्रुप होगा जो क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन वाले ही ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर लिए और सेकंड जनरेशन वाले उसको बिल्कुल समाप्त कर दिए, तो वो चीज़ क्या होगा, थर्ड जनरेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो इससे वो ये एक्टिविटी यही समझाना चाहता है कि ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ यूज करना पड़ेगा, ताकि ये जो है अपकमिंग जनरेशन के लिए भी बच सके। ठीक है, वो भी इनका यूज कर सके, ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल समाप्त हो जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कह रहा है इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये कौन कौन से हैं, ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस है। अब कह रहा है ये जो है फॉर्म होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिक फॉसिल्स, सो दीज ऑल आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स। अब क्या कह रहा है कि ये जो बनते हैं, ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस जो कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, मरने के बाद फॉसिल्स बन जाते हैं, उन्हीं से ये फ्यूल्स बनता है। इसीलिए इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब ये कैसे बनता है इसको हम लोग आगे देखेंगे।
कह रहा है कोल इज वन ऑफ द fuel used to cook food. Earlier it was used in the railway engines to produce steam to run the engine. It is also used in the thermal power plant to produce electricity. Coal is also used as a fuel in the various industries. अब कह रहा है कि कोयला का जो यूज होता है वो पहले के ज़माने में हम लोग क्या करते थे, घर में जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे वो कोयला का इस्तेमाल करते थे। और पहले के ज़माने में जो ट्रेन चलती थी उसमें क्या होता था, स्टीम इंजन लगता था। तो स्टीम इंजन में भी क्या होता है, स्टीम बनाने के लिए हम लोग कोल का ही यूज करते थे। और क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में भी, मतलब जो बिजली पैदा होती है थर्मल पावर प्लांट में, वहाँ पर भी क्या किया जाता है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी हम लोग क्या करते हैं, कोल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जगह है, मतलब घर से लेके, रेलवे से लेके, थर्मल पावर प्लांट से लेके इंडस्ट्रीज तक क्या होता है, कोयला का यूज होता है। अब कह रहा है अब कोयले के बारे में भी स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल क्या है, मतलब कोयला हमको कहाँ से मिला, कब मिला, कैसे मिला, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ आगे देखेंगे। कह रहा है अबाउट 300 millions years ago the earth has the dense forest in the low lying wetland areas. Due to the natural process like the flooding, this forest got buried under the soil. कह रहा है 300 मिलियन साल पहले क्या हुआ कि जो लो वेटलैंड एरियाज था उसमें बहुत ज़्यादा घना जंगल हुआ करते थे। ठीक है, और कह रहा है कि समय के साथ क्या हुआ कि वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आया और वो सारे के सारे पेड़ क्या हुआ है कि गिर पड़े और धीरे धीरे क्या हुआ, उस पर मिट्टी का लेयर चढ़ता चला गया। और मिट्टी का लेयर चढ़ता चला गया तो वो क्या हुआ, और दबते चले गए, वो कंप्रेस होते चले गए। कंप्रेस होने की वजह से क्या हुआ कि अंदर का हीट, टेम्परेचर और प्रेशर क्या हुआ, बढ़ते चला गया। और क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो क्या किए, कन्वर्ट हो गए, मतलब उसमें कार्बनाइजेशन हो गया। ठीक है, मतलब वो क्या हुआ, वो फॉसिल्स वो क्या हो गए, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते चले गए। तो उसी से हमको क्या हुआ कि कोल मिला। ठीक है, कह रहा है द कोल कंटेन मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ द डेड वेजिटेशन इनटू द कोल इज कॉल्ड कार्बनेशन। कह रहा है ये जो क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसके कन्वर्सन में। इसमें क्योंकि क्या होता है कि कार्बन कंटेंट होता है, और यही कार्बन कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है कोल में, जिसको प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस It was formed from the remains of vegetation, coal is also called the fossil fuel. अब कह रहा है चूंकि ये क्या हुआ कि वनस्पति से, मतलब क्या हुआ, वेजिटेशन से, लिविंग प्लांट्स से ये क्या हुए, कोयला बने, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, कह रहा है एक कोल माइन, अब कह रहा है कि कोल माइन जो है वो क्या किया गया, दिखाया गया है, जो अर्थ के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं कोयला को खदान से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. कह रहा जब कोयले को गर्म किया जाता है हवा के प्रेजेंस में, तो वो क्या किया जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। तो जो गैस वो रिलीज करता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, वो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या नेचर होता है, वो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसका जो नेचर होता है वो क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है, मतलब गर्मी को सोखने का काम करता है। अगर हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे वातावरण काफ़ी गर्म हो जाएगा, क्योंकि क्या करेगा, ये गर्मी को सोखने का काम करेगा, हीट को ट्रैप करने का काम करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट करने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो बहुत सारा इसका क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बन सकता है। Coal is processed in industry to get some useful products such as the coke, coal tar and coal gas. अब कह रहा है कि कोयला का क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस्ड किया जाता है, और इससे क्या होता है, कुछ और प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। इसमें से क्या है, पहला प्रोडक्ट्स क्या है, कोक है, कोल तार है और कोल गैस। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो क्या किया जाता है, कोयला को प्रोसेसिंग करके इनसे ये प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। अब एक एक करके हम लोग इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो पहला क्या है, कोक है। ये क्या होता है, टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है। मतलब टफ भी होता है, पोरस भी होता है, और क्या होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, जो क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है। इसमें जो कार्बन का फॉर्म होता है, मतलब कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, कोक में पाया जाता है। और इसका यूज जो है ये क्या करते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या करते हैं, स्टील को बनाने में कोक का यूज करते हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, क्योंकि मेटल्स क्या होता है, मिनरल्स के फॉर्म में ओर के रूप में मिलता है। मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज रहता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी कोक का यूज किया जाता है, जो क्या है, कोयला का ही एक एक्सट्रैक्ट, मतलब क्या होता है, कोयला का ही एक फॉर्म है। उसी से हम लोग क्या करती हैं, कोक हम उसी से प्राप्त करते हैं। अब क्या है, कोल तार है।
कह रहा है इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड, कह रहा है कि कोलतार क्या होता है, काला होता है और गाढ़ा जो है ये एक तरह का लिक्विड होता है, और इसका जो स्मेल होता है वो क्या होता है, अच्छा नहीं होता, मतलब हमको इसका स्मेल जो है वो पसंद नहीं आएगा, अनप्लीजेंट स्मेल होता है। कह रहा है इट इज ए मिक्सचर ऑफ about 200 substances product obtained from the coal tar are used in। अब कह रहा है ये लगभग 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, और कोलतार का जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस में जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो क्या करते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कोलतार का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सिंथेटिक डाइज जो होता है, डाइज बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं, ड्रग्स बनाने में यूज करते हैं, एक्सप्लोसिव मतलब क्या होता है, कोई ज्वलनशील पदार्थ बनाने में हम लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं, पेंट बनाने में यूज करते हैं, और यहाँ तक कि क्या करते हैं हम लोग इसको रूफिंग मटेरियल में, मतलब क्या होता है छत वत ढालने वाले मटेरियल्स में भी क्या करते हैं, कोलतार का यूज करते हैं। अब चलिए कह रहा है इंटरेस्टिंगली नेप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोलतार। अब कह रहा है कि हम लोग ठंडा के दिन में कपड़ा, ठंडा का कपड़ा क्या होता है एक लंबे समय के लिए क्या करते हैं बंद करके रख देते हैं सुखा के, और उसमें आप देखेंगे कि एक सफ़ेद सफ़ेद सा टैबलेट्स रखा जाता है, उसको हम लोग नेप्थलीन बॉल कहते हैं। तो ये नेप्थलीन बॉल जो होता है जो क्या करता है कीड़े से बचाने का काम करता है क्लोथ को, तो ये भी क्या होता है कोलतार से ही बनता है। कह रहा है दिस डेज ब्यूटेन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन द प्लेस ऑफ कोलतार मेटलिंग द रोड्स। अब कह रहा है आज के समय में क्या है कि ब्यूटेन क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका हम लोग क्या करते हैं कोलतार के बदले क्या करते हैं आजकल ब्यूटेन का यूज करते हैं। जो पिच रोड आपको दिखता है जिससे क्या होता है हाईवेज बनता है, जो पिचिंग होता है रोड का, तो वो क्या होता है उस हम लोग कोलतार के जगह आजकल क्या करते हैं ब्यूटेन का यूज करते हैं, जो क्या है एक क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अब आगे हम लोग देखेंगे कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कुक। अब कह रहा है कोल गैस जो है जब हम लोग क्या करते हैं कोल को प्रोसेस करके क्या बनाते हैं कोक बनाते हैं, उसी समय एक गैस रिलीज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कोल गैस, मतलब कोयले से निकला हुआ जो मतलब कोल से जब हम कोक बना रहे हैं उस समय एक गैस रिलीज होता है, जो गैस रिलीज होता है वो क्या होता है कोल गैस होता है। चलिए कह रहा है कोल गैस जो है पहला बार स्ट्रीट लाइटिंग में यूज किया गया था लंदन में 1810 में, ठीक है। उसी तरह न्यूयॉर्क में ये 1820 में यूज किया गया था, और आजकल जो है हम लोग इसका यूज करते हैं हीट के लिए। पहले के ज़माने में क्या किया जाता था, 1810 में लंदन में, 1820 में न्यूयॉर्क में, उस समय ये कोल गैस का यूज किया जाता था स्ट्रीट लाइटनिंग में, मतलब क्या होता है गली में रोड पे जो लाइट जलता है उसमें क्या किया जाता था कोल गैस का यूज किया जाता था। लेकिन आज के समय हम लोग क्या करते हैं इसका यूज हीट के लिए करते हैं, ना कि लाइट के लिए करते हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारा अल्टरनेटिव्स है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कोल गैस पे डिपेंडेंट नहीं है। अब कह रहा है कि ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जो क्या होता है कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नज़दीक रहता है, जहाँ पे क्या होता है कोल का प्रोसेसिंग होता है, उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पर भी क्या होता है कोल गैस क्या होता है कि वहाँ पे दिया जाता है ताकि उसका यूज किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जो उसके लोकली लोकेटेड होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। कह रहा है यू नो दैट द पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल्स स्कूटर्स एंड कार्स। कह रहा है कि जो हल्का वाहन होता है, ठीक है ना, जैसे मोटरसाइकिल्स हो गया, स्कूटर्स हो गया, कार्स हो गया, जो लाइट वेटेड ऑटोमोबाइल्स होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं पेट्रोल का यूज करते हैं। और जो हेवी ऑटोमोबाइल्स होते हैं जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, ठीक है ना, बड़े बड़े टैंकर्स हो गए, तो ये सब जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं उसमें डीजल का यूज करते हैं। कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल ये दोनों क्या है एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, जो हमको नेचर से मिलता है, और ये दोनों के दोनों क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होता है पेट्रोल और डीजल क्या है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनका सोर्स एक ही है पेट्रोलियम है, उसी को हम लोग क्या करते हैं प्रोसेसिंग करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो उससे हमको पेट्रोल और डीजल दोनों मिलता है। कह रहा है वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम द पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल एट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ। कह रहा है कि ये जो पेट्रोलियम जो वर्ड है ये क्या होता है पेट्रा और ओलियम दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पेट्रा का मतलब क्या होता है रॉक होता है, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, मतलब रॉक्स के बीच से जो ऑयल निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं पेट्रोलियम बोलते हैं। कह रहा है क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है, मतलब हम लोग पेट्रोलियम जो है ये क्या होता है कैसे तैयार हुआ होता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं।
कह रहा है पेट्रोलियम जो होता है ये क्या होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि समुद्र में रहते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां रहती है, जो भी एक्वेटिक बड़े बड़े एनिमल्स रहते हैं, वो सारे जब समुद्र में रहते हैं और उनके मरने के बाद उनका बॉडी क्या होता है समुद्र के नीचे, मतलब बॉटम में क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। मतलब जो भी क्या होता है डेड एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जब वो मरते हैं तो क्या होता है, मर के समुद्र के सबसे नीचे तल में चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उनका बॉडी क्या होता है कि कवर्ड होते चला जाता है मिट्टी से, बालू से, ठीक है ना, ये सब चीज से क्या होता है कि कवर होते चला जाता है। और कहता है मिलियंस ऑफ ईयर्स जब क्या होता है पास हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है टेम्परेचर, मतलब क्या होता है वो जब मिट्टी उस पर लेयर चढ़ता है तो वहां पर क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होता है कन्वर्ट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से। ये डेड ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या होता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में क्या होता है कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा आप देखिए हम लोग कोल जो है वो क्या हुआ, कोल किससे मिला, ये भी फॉसिल फ्यूल था जो क्या हुआ कि पेड़ के दबे रहने के वजह से मिलता था कोल। और उसी तरह क्या हुआ कि जो समुद्री जीव जंतु हैं वो जब दब जाते थे तो उनसे जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो फॉसिल फ्यूल हमको मिलता है वो क्या है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। अब कह रहा है कि अब यहाँ पे क्या हुआ 3.4 में एक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का डिपॉजिट्स दिखाया गया है। इसमें क्या है लेयर दिखाया गया जिसमें पेट्रोलियम ऑयल है और क्या है उसके ऊपर क्या है गैस है। ठीक है, वाई इज इट सो रिकॉल द। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स दिखाया गया है फिगर में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है कि वाटर से हल्का होता है ऑयल। पेट्रोलियम क्या है कि एक ऑयल है, क्रूड ऑयल है जो क्या होता है वाटर से हल्का रहता है, तो वो क्या होगा उसके ऊपर वाले लेयर पे आ जाएगा। ठीक है, और क्या होता है गैसेस उससे भी हल्का होता है। तो जब हम लोग रॉक्स को ड्रिल करते हैं, ठीक है, जब हम लोग रॉक्स को ड्रिल करते हैं मतलब क्या होता है जब कुआं बनाते हैं तो सबसे पहले रॉक को ड्रिल करने के बाद हमको क्या मिलता है गैस मिलता है। रॉक को ड्रिल करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा हल्का गैस है, तो क्या हो जाएगा हमको सबसे पहले क्या मिल जाएगा गैस मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रिल किया गया तो सबसे पहले क्या हुआ ये यहाँ पे गैस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे फर्दर और ड्रिल करेंगे तो क्या हो जाएगा गैस के नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑयल आ जाएगा। मतलब रॉक्स को और ड्रिल करेंगे तो यहाँ पर हमको गैस आ जाएगा। तो इस वेल से हम लोग क्या करेंगे नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और दूसरे वाले से क्या करते हैं हम लोग पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब कह रहा है कि उसके नीचे वाले लेयर में क्या होता है वाटर होता है, क्योंकि वाटर से क्या होता है क्रूड ऑयल हल्का है, ये ऑयल है तो क्या होगा हल्का होगा, इसीलिए क्या होता है ये ऑयल जो है वो क्या होता है वाटर के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता है। तो ड्रिल करने के बाद हमको पहले गैस मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगा, उसके बाद क्या होगा पेट्रोलियम मिलता है। तो इसी तरह क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट करके हम लोग पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को अर्थ के अंदर से क्या करते हैं निकालते हैं। अब कह रहा है कि वर्ल्ड का पहला जो ऑयल निकाला गया था ड्रिल किया गया था वो पेंसिल्वेनिया यूएसए में किया गया था 1859 कह रहा है। और उसके 8 साल बाद जो है वो क्या गया 1867 में जो है ये क्या हुआ असम में किया गया। मतलब पहला बार जो पेट्रोलियम निकाला गया वो क्या हुआ पेंसिल्वेनिया यूएसए में निकाला गया और उसके 8 साल बाद हमारे भारत के असम में निकाला गया। कह रहा है कि भारत में भी बहुत सारे क्या होते हैं ऑयल पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में और कुछ बेसिन्स गोदावरी और कृष्णा के बेसिन्स में भी क्या होता है पेट्रोलियम को हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम वेल्स वहाँ पर है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम को कैसे हम लोग रिफाइन करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए, कह रहा है पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज अनप्लीजेंट ऑर्डर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स। अब कह रहा है पेट्रोलियम क्या होता है एक डार्क ऑयली लिक्विड्स होता है और क्या होता है ये मिक्सर होता है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सर होता है। मतलब इससे क्या होता है पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है। ठीक है ना, और लुब्रिकेटिंग ऑयल जो इंजन ऑयल क्या होता है इंजन को लुब्रिकेट करते हैं वो भी क्या होता है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। और इवन क्या होता है जो पैराफिन वैक्स, ठीक है ना, जो हम लोग क्या करते हैं ठंडा के दिन में अपने बॉडी में मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसमें लिखा रहता है आप देखिएगा कि उसमें क्या होता है पेट्रोलियम जेली। तो ये जो जेली रहता है जो क्या होता है हमारी स्किन को स्मूथ बनाने में मदद करता है वो भी क्या रहता है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही रहता है। मतलब जब हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्या करेंगे रिफाइन करेंगे तो ये सारा प्रोडक्ट्स क्या होगा हमको 1 by 1 मिलेगा अलग अलग टेम्परेचर पे। चलिए अब देखते हैं सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग। अब कह रहा है कि पेट्रोलियम को हम लोग क्या करते हैं जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं रिफाइनिंग करते हैं। मतलब पेट्रोल को जब हम रिफाइन करेंगे तो यहाँ पे कुछ जो
कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं जो क्या करते हैं, पेट्रोल से निकलते हैं। पहला जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, पेट्रोल गैस इन लिक्विड फॉर्म। कह रहा है जो पेट्रोल गैस है लिक्विड फॉर्म में वो क्या होता है, एलपीजी, जिसका हम लोग इस्तेमाल किस में करते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी जो सिलेंडर खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और वही एलपीजी क्या होता है, इंडस्ट्रीज में भी सप्लाई होता है थ्रू पाइपलाइंस। अब दूसरा जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, पेट्रोल है। पेट्रोल का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, मोटर व्हीकल्स में करते हैं। लाइट मोटर व्हीकल्स में हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं। मोटरसाइकिल्स में यूज करते हैं, स्कूटर्स में यूज करते हैं। अब तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, केरोसिन है। केरोसिन का यूज हम लोग क्या करते हैं, स्टोव जलाने में करते हैं, लैंटेन जलाने में करते हैं, लैंप जलाने में करते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, कभी कभी हम लोग इसका यूज करते हैं रिफाइंड फॉर्म में, जेट एयरक्राफ्ट में भी हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन का यूज करते हैं। चौथा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डीजल है। डीजल क्या होता है, हैवी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स में हम लोग क्या करते हैं, डीजल का यूज करते हैं। जैसे क्या हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, ठीक है ना, बड़ा बड़ा जो डंपर हो गया, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डीजल का यूज करते हैं। अब आगे का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल क्या करता है, ये इंजन को स्मूथली रन करने में मदद करता है। तो ये ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो है ये क्या होता है, इसको हम लोग इंजन ऑयल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है। ये क्या करता है, इंजन को ल्यूब्रिकेट करता है। उसके बाद क्या है, पैराफिन वैक्स। ये क्या करता है, ऑइंटमेंट, वैसलीन जो हम लोग क्या करते हैं ठंडा के दिन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या किया जाता है, ये पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। अब जो अगला प्रोडक्ट है वो क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ये कोलतार के बदला में क्या है, अल्टरनेटिव होता है, जो क्या करता है, हम लोग मेटल रोड बनाने में, पिचिंग करने के लिए ब्यूटेन का आजकल यूज करते हैं। अब कह रहा है मेनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर नोन एज द पेट्रोकेमिकल। कह रहा है कि बहुत सारा यूजफुल सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, पेट्रोलियम से निकलता है। जैसे क्या हो गया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग डिटर्जेंट्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक्स बनाने में यूज करते हैं। और यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने से हम इसका यूज क्या करते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी हम लोग क्या करते हैं, इस जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या होता है, ये भी क्या होता है, एक तरह का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फॉसिल फ्यूल होता है। और क्या होता है, इसको हम लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइंस के द्वारा। मतलब पाइपलाइंस के द्वारा हम लोग नेचुरल गैस क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और नेचुरल गैस को अगर हाई प्रेशर कंप्रेस कर दिया जाए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएनजी जिसको बोलते हैं, जो आजकल क्या होता है बड़े बड़े बस में, ट्रक में, कार्स में, इवन क्या होता है बाइक्स में भी आजकल क्या हो गया, आने लग गया है सीएनजी फिटेड। क्या होता है सीएनजी, क्या होता है, क्लीन फ्यूल होता है। मतलब ये पॉल्यूशन इससे काफी कम होता है, ठीक है। इसलिए एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए इको फ्रेंडली होता है। इसीलिए हम लोग आजकल क्या करते हैं, सीएनजी का यूज करना शुरू कर दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है, इसलिए ये कम पॉल्यूट करता है, क्लीनर फ्यूल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीएनजी का यूज करते हैं। कह रहा है ग्रेट एडवांटेज है सीएनजी का, वो क्या किया जाता है कि डायरेक्टली जब हम इसको घर में, फैक्ट्रीज में जलाते हैं तो ये पाइपलाइंस के थ्रू क्या किया जाता है, सप्लाई किया जा सकता है। पाइपलाइंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सीएनजी को सप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो नेटवर्क है ये क्या है, वडोदरा गुजरात में है, और दिल्ली और कुछ अलग अलग प्लेसेस में क्या है कि हम लोग नेचुरल गैस को, सीएनजी को क्या करते हैं, पाइप्स के थ्रू सप्लाई करते हैं, इंडस्ट्रीज में सप्लाई करते हैं। चलिए अब नेचुरल गैस जो है ये क्या स्टार्टिंग मटेरियल है, बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है, ये प्रमुखता से यूज किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि भारत में बहुत ज़्यादा रिजर्व है, नेचुरल गैस का क्या भंडार है भारत में, बहुत पर्याप्त मात्रा में है। और क्या होता है, हमारे देश में जो नेचुरल गैस पाया जाता है वो कुछ स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे त्रिपुरा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, और बेसिन्स ऑफ कृष्णा और गोदावरी में क्या होता है कि नेचुरल गैस क्या होता है, पाया जाता है। अब कह रहा है कि सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। अब कह रहा है कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। कह रहा है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, जो एग्जॉस्टिबल होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, हमको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है, जो एक बार समाप्त हो गया तो क्या होगा, बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा इसको बनने में, तो क्या होता है, ये एग्जॉस्टिबल है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है,
मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को बरी होने में और क्या होता है इसको कन्वर्ट होने में। कह रहा है अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। अब कह रहा है कि कुछ 100 साल ही क्या होता है ये जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस है ये क्या होगा कि चलेगा, इसलिए क्या होता है कि हमको इसको बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। Their use is also linked to the global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. अब कह रहा है कि इन सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का अगर हम लोग कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा कारक बन जाता है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है हीट को ट्रैप करता है, जिसके कारण क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। तो हमको इसका क्या करना चाहिए, बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। जहां जरूरत हो वहीं पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या किसी भी फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कह रहा है कि भारत में पीसीआरए जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है ये लोगों को एडवाइस करता है पेट्रोल और डीजल को इस्तेमाल करने के बारे में। कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या करता है लोगों को आग्रह करता है कि इसको आप ध्यान में रखिए। पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि अपने गाड़ी को क्या करिए कि कांस्टेंट या तो मॉडरेट स्पीड में, मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या होता है अपने व्हीकल्स को नहीं चलाना चाहिए, हमको स्पीड को मेंटेन करके चलाना चाहिए, धीरे चलाना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट कहता है कि इंजन को क्या करना चाहिए स्विच ऑफ कर देना चाहिए जहां पर आप वेट कर रहे हैं। अगर मानिए कि आप जाम में फंस गए हैं तो वहां पे क्या अपने इंजन को ऑफ कर दीजिए, या आप ट्रैफिक लाइट्स पे है तो वहां पे क्या करिए आप अपने इंजन को ऑफ कर दीजिए, ताकि आप क्या कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पेट्रोल को डीजल को बचा सकते हैं, ठीक है। तीसरा है टायर का करेक्ट प्रेशर, मतलब अगर आपके गाड़ी में टायर में क्या होगा हवा का प्रेशर सही रहेगा तो आपके इंजन पे कम लोड पड़ेगा और क्या होगा गाड़ी आपकी अच्छी माइलेज देगी, मतलब क्या होगा कम फ्यूल कंजम्पशन होगा। अब जो चौथा पॉइंट कह रहा है कि रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, गाड़ी का अच्छी तरह से क्या होता है समय टाइम टू टाइम रेगुलरली क्या करना पड़ेगा मेंटेनेंस सर्विसिंग करवाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि गाड़ी क्या होगा स्मूथली चल सके, वो कम से कम क्या होगा पेट्रोल या डीजल को कंज्यूम कर सके। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है चैप्टर 3, ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या हुआ कि ख़त्म हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।